बट आपका लड़कियों को क्या लगता है, फ्रीडम चाहिए उनको, पैसे के साथ साथ फ्रीडम चाहिए, ऐसी चाहिए, वो आजकल बुरा हाल है। कर सकती है, अगर उसको नहीं ठीक लगा तो उसको मना कर देते। ऐसे किसी के बेटे के साथ गलत करना मैं तो कहती हूँ उसको, जैसे उसने पहाड़ से गिराया ना, इसको भी ऐसे ही गिराओ लड़की को, तो उसको सबको पता लगे कि जैसे उसको मौत दी है इसको भी ऐसी मौत हो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल एक चर्चा जो पूरे देश में हो रही है वो हो रहा है कि सिया और केतन हत्याकांड। सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन से मिलके केतन का हत्या कर देती है लोहगढ़ के किला में। दोस्तों, आजकल जो देखने में आ रहा है कि ऐसी घटनाएं बहुत सारी घट चुकी हैं हमारे देश में कि लड़कियां पहले हंसी खुशी से एंगेजमेंट करती हैं और बाद में अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने मंगेतर की हत्या कर देती हैं। दोस्तों, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर चाहे तो पहले भी मना कर सकती थी सिया। अगर नहीं सिया को पसंद था केतन तो मना कर सकती थी, क्योंकि केतन की जान बच जाती। लेकिन दोस्तों, आए दिन अभी प्रचलन होता चला जा रहा है कि लड़कियां अपने या तो हस्बैंड को मार दे रही हैं या तो अपने मंगेतर को मार दे रही हैं। दोस्तों, ये हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत बड़ा अपराध बन चुका है। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूँ कि लोग इस पर अपनी क्या राय दे रहे हैं या लोग कैसा फील कर रहे हैं ऐसी घटनाओं के बारे में। मेरा नाम मनी गर्ग है। गर्ग साहब, ये बताएं कि जो सिया और केतन, सिया पहले अपने घर वालों के साथ मिल के केतन से एंगेजमेंट करती है जी। उसके बाद चेतन अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उसका हत्या कर देती है लोहगढ़ के किले में। जी। ऐसा पहले भी घटनाएं हो रही हैं, जी। हो चुकी हैं, बिल्कुल हुई और है। आगे भी संभव हो सकता है ऐसा हो भी जाए। बिल्कुल। लेकिन समाज में कलंक कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? सर देखिए, मेरा मानना ये है, अगर उनको उनके साथ शादी नहीं करनी थी तो वो मना कर सकती थी। आफ्टर मैरिज भी डिवोर्स हो सकता था, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलती है तो फिर क्या लेकिन किसी को मारना बिल्कुल गलत है। तो अगर उनके साथ नहीं बनती थी तो वो मत रहती, उनके साथ डिवोर्स हो जाता। अच्छा, ये बताए, अभी तो शादी हुई भी नहीं थी, अभी सिर्फ एंगेजमेंट थी। जी जी। सिया पहले मना नहीं की। आखिर ये लड़कियों के दिमाग में क्यों आ रहा है? ऐसी पहली घटना तो है नहीं, रघुवंशी राजा रघुवंशी के साथ भी ऐसे हुआ, अभी एक पीछे 2-3 घटनाएं और भी हो चुकी हैं। ऐसा क्यों इस इतना बड़ा खतरनाक मोड़ ले रहा है? इसके बारे में ये है कि देखो, लड़कियों में ना अफेयर्स दूसरे बहुत को चल रहे देख हैं। के शाय मिल रही है, अफेयर्स एक दूसरे को देख के शाय मिल रही है कि ये सब करें। मेनली ऐसा हो सकता है, उसका जैसे अफेयर था तो फैमिली की मर्जी से तो उधर शादी नहीं हो सकती, तो उसको था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड, जैसे अपने फियांसे को मार दूंगी तो शायद मेरी उसके साथ शादी हो जाए अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इसलिए उसने ऐसा किया। ये लड़की इतना बड़े घटना का अंजाम दी है, एक सीधे साधे बच्चे का हत्या कर दी है। जी। इस लड़की को क्या सजा आप दिलवाना चाहते हैं? आप क्या मांग करेंगे मोदी गवर्नमेंट से या भारत का जो अपना एक हमारा जो सिस्टम है उससे क्या मांग करेंगे? सर मैं तो चाहता हूँ इसको फांसी होनी चाहिए बिल्कुल। इसने किसी के भरोसे के तोड़ा, किसी माँ बाप का एकलौता बेटा था वो। हाँ, बेचारा अकेला बच्चा था, इतना स्मार्ट था, इतना रिच बहुत सुंदर था, लड़का था। बहुत सुंदर लड़का था, इतना रिच था, सब कुछ था उसके पास, बहुत अच्छा उनका रियल एस्टेट का कारोबार बहुत अच्छा व्यापार था उसका, लेकिन ये उसने बिल्कुल गलत किया। आप क्या कहेंगी बहन जी? मैं क्या कहूँ, फिर भी आप एक लेडीज हैं, क्या महसूस कर रही हैं? देखो सजा तो मिलनी चाहिए, ठीक है, कि बाकी जो और लड़कियां हैं वो ऐसा कदम ना लें। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम सर कपिल कोच्छर है जी। कपिल कोच्छर। कपिल साहब, ये बताएं कि सिया और केतन का जो मामला है, सिया और चेतन ने मिलके केतन को मार दिया, इस पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? इतनी बड़ी जो कलंक समाज पर लगा है, इस पर क्या महसूस कर रहे हैं आप? सर, जो ये घटना है ना, दिल दिला देने वाली घटना है। जब ये देखा है ना, जब फिर फिल्मों में देखते थे ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन जब ये रियल लाइफ में देखा तो देख के मतलब शॉकिंग हो गया कि यार आज के समाज में अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो शादी क्यों करते? छोड़ दो। कोई ये तो है नहीं किसी से शादी करनी है। आजकल का तो लड़कियों को इतने हथियार दे दिए गए हैं कि मंडप से पहले इनकार कर देती है। शादी वाले दिन भी अगर लड़का पसंद ना है तो इनकार कर देती है। कर दो, कोई मना नहीं है। जिंदगी से तो अच्छा है ना। जिंदगी से अच्छा है, किसी का इकलौता बेटा बात नहीं है, एक बच्चा नहीं बचता, उसके माँ बाप मर जाते हैं, एक बंदे के साथ उसकी फैमिली जुड़ी हुई। अरे बहुत लंबा काम हो जाता है। क्या बहुत लंबा काम हो जाता है। अब जो हुआ इसके लिए ना, पता क्या बात है, हमारे जो हिंदुस्तान में ना कानून हार्ड नहीं है। जैसे हम अफगानिस्तान की बात करते हैं ना, वहाँ कानून हार्ड है, कोई सजा करता है उसको लोग पत्थर मार के मार देते हैं।
और मैं तो सरकार से ही निवेदन करता हूँ कि जो ये कानून बनाएंगे ना, थोड़ा हार्ड कानून बनाएंगे। तो उसके लिए जैसे हम कहते हैं लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति अपील तक ये जो सारा मामला ना 3 महीने के अंदर अंदर निपट जाना चाहिए। फास्ट ट्रायल में इस केस को लेना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति जी से, और 3 महीने के अंदर बीत जाना चाहिए और इसको कम से कम फांसी की सज़ा जरूर होनी चाहिए। और ये ना हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल पैदा होगी। बंदा कहेगा यार उसका ट्रायल 3 महीने के अंदर हो गया था और उसको फांसी की सज़ा हो गई थी, कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो यही अपील करता हूँ। ये बताएं कि पास्ट में भी ये घटनाएं घट चुकी हैं, राजा रघुवंशी के भी साथ हो गया, बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। आखिर लड़कियों के अंदर ऐसी मानसिकता क्यों आ रही है? सर एक बात बोलो, जो मुझे देखने को मिलता है कि आजकल जो ना फ्रीडम है ज़्यादा मिल गया है, सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मिल गई है। और जो एक्सपेक्टेशन मिल गई है तो वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन शायद पूरी नहीं हो पाती होगी और वे इसलिए ये इस रास्ते पे चल पड़ती हैं। ठीक है ना, आगे मामला था, अब एक लड़कियाँ 5-5 जगह सेटल होती हैं, वो सोचती हैं इससे बढ़िया वो है, उससे बढ़िया वो है, ऐसे ही इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है ना, और मैं उनके लड़की के पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें। जो ना लड़कों को, बच्चों को ज़्यादा दबाते हैं, ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, उनके बच्चे ही ये काम करते हैं। और मेरे सभी माता पिता से, सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन भी है कि अपने जितने भी बच्चे हैं उनके साथ दोस्तों की तरह रहो, उनके ऊपर ज़रा प्रेशर मत डालो, बेटा यही शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। वो कहीं ना कहीं इसमें ना माता पिता भी कुछ ना कुछ दोष तो होगा। आपका नाम बहन जी? सीमा अरोड़ा। सीमा अरोड़ा। सीमा जी, ये बताएं कि सिया और केतन का जो मामला, इसमें दिल दहला देने वाला घटना हुआ है। सिया और चेतन, जो उसका बॉयफ्रेंड था, मिलके केतन की हत्या कर देते हैं। केतन माँ बाप का इकलौता संतान था, बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखता था। क्या सिया मना भी तो कर सकती थी? इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल कर सकती है, अगर उसको नहीं ठीक लगा तो उसको मना कर देते। ऐसे किसी के बेटे के साथ गलत करना है। मैं तो कहती हूँ उसको, जैसे उसने पहाड़ से गिराया ना, इसको भी ऐसे ही गिराओ लड़की को, तो उसको सबको पता लगे कि जैसे उसको मौत दी है इसको भी ऐसी मौत हो। फिर सभी लड़कियों को वो आगे से किसी के साथ ऐसे नहीं करें। आपकी क्या राय बहन जी? ये तो हमारी लेडीज़ के नाम पे, गर्ल्स के नाम पे धब्बा ही है। सोसाइटी में एक जो है लेडी ने ये काम किया है तो बहुत गलत चीज़ है। सभी को डर पड़ेगा। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन बहुत है आजकल लड़कियों में। वो कहती कि बिना कुछ किए हमें सब कुछ हासिल हो गया, बट इतनी अच्छी शादी हो रही थी उसकी, इतना पैसा लग रहा था। मेरे को नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, बट ये कहीं कहीं ना वैल्यूज़ की भी कमी है। एज ए फैमिली क्यों नहीं किया ऐसे? बहुत मुश्किल काम है जो उसने किया है ना, बहुत ही उसने इतना जिगरा चाहिए एक धक्का मारना है, बहुत ज़्यादा। आरुष किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8th में। 8th में पढ़ते हैं। आरुष ही बताएं कि जो सिया ने किया है अपने मंगेतर केतन के हाँ साथ, जी। अपने बॉयफ्रेंड चेतन से मिलके, इस पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, आप यूथ में ही अब आ रहे हैं। लाइक ये बहुत बुरा लगता है कि एक लड़का बहुत सरप्राइजेस वगैरह देता है और वो लड़की ऐसा करती थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, तो इसके ना लाइक दिल वगैरह टूटते हैं ऐसे ही देख के कि क्या कर रहे हैं आजकल का यूथ, लाइक बदनाम हो रहे हैं, बाकी लड़के और बाकी लड़के बदनाम हो रही है इस करके। तो ये देख के ना बहुत बुरा होता है जब ऐसी न्यूज़ वगैरह आती है। ये बताओ कि ऐसे आगे भी हो चुका है, राजा रघुवंशी हाँ जी, हाँ जी। के साथ भी हुआ, बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में घट चुकी हैं। ऐसी लड़कियों के साथ जो शादी में मना भी तो किया जा सकता था, हाँ जी। लेकिन उन्होंने मना ना करके अपने मंगेतर का हत्या ही कर देती हैं। हाँ जी। ऐसी गंदी लड़कियों को क्या सजा मिलना चाहिए? मोदी जी से या अपने कानून से या अपने प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? ऐसी लड़कियों को सजा थोड़ा मिल सकती है, अगर ऐसे लड़के करें तो बहुत कुछ होगा, अगर लड़कियाँ कर रही तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा ना ऐसे। नहीं, लड़कियों को सजा तो होना चाहिए। किसी का जान ले रहे हैं तो उसको फ्री का थोड़ी छोड़ देना चाहिए। भाई लड़की है तो लड़की, इसका मतलब किसी को मार डालेगी? नहीं, जेल वगैरह जाना चाहिए, लाइक उम्र कैद होनी चाहिए उन्हें, ऐसे पनिशमेंट वगैरह तो मिलनी चाहिए। ऐसे फिर आगे लड़कियां भी इंस्पायर होती है करने से अपने बॉयफ्रेंड के लिए, तो ये तो बहुत गलत है। हम बहन जी? किरण जी, बताएं जो कुछ सिया ने किया है केतन के साथ। केतन अपने माँ बाप का इकलौता संतान था, अच्छे परिवार से संबंध रखता था। सिया मना भी कर सकती थी, लेकिन वो जान का दुश्मन बन गई अपने मंगेतर का। इस पर आप एज एक लेडीज हैं, क्या महसूस कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? नहीं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सिया को क्या सजा मिलना चाहिए? सिया जैसी लड़कियां पहले भी कर चुकी हैं, राजा रघुवंशी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसी लड़कियों के साथ क्या होना चाहिए? तो अब वही तय कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर इस पर?
सजा होनी चाहिए और सख्त मतलब आगे कोई कानून बनना चाहिए, जैसे कोई आगे ना कर सके, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। पूजा जी बताएं, सिया और केतन का मामला जो है बहुत तूल पकड़ रखा है इस समय, क्योंकि सिया अपने मंगेतर को मार देती है, पहाड़ से धक्का मार देती है। ऐसा पहले भी हो चुका, राजा रघुवंशी के साथ भी ऐसा ही हुआ था और भी हो चुकी घटनाएं। क्या इसके पीछे लड़कियों की मानसिकता क्या है? वो मना भी तो कर सकती थी, इस पर आप क्या कहेंगे? उसको मना कर सकते भी, अपने पेरेंट्स को भी बता सकते। कहीं ना कहीं आजकल लड़कियाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रही जो भी उनको मिल रहा है। मुझे एकदम यही लगता है कि वो जो भी उनको मिल रहा है उससे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो दे शुड टॉक टू एनीवन। बट मैडम ये है कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको नहीं पसंद है, तो मना करने में उनको क्या दिक्कत आ रही है भाई? अब मना भी तो हो सकता है ना, किसी का जान क्यों लेना है? किसी के प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर ना हो, ये भी तो हो सकता है ना कि पेरेंट्स का प्रेशर हो तो बच्चा नहीं बात करता, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसे तो मेरा नाम सोनाली है। सोनाली जी ये बताएं, सिया पहले तो अपने मंगेतर के साथ, केतन के साथ इंगेजमेंट बड़ी हंसी खुशी से करती है, बाद में अपने बॉयफ्रेंड से मिलके अपने मंगेतर को मार दी धक्का देके, ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसी मानसिकता आखिर लड़कियों के अंदर क्यों आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल की लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गई हैं, तो अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो उसको कम से कम उसको मारना नहीं चाहिए था। मना भी तो हो सकता है। हाँ जी, मना भी तो कर सकती थी। हाँ मना कर सकती थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसका कहीं अफेयर चल रहा था तो वो मना कर सकती थी, बट उसको मारने का हक नहीं था उसको। ये बहुत गलत किया उसने भी। ऐसी लड़कियों को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हम दोनों को कह रहे हैं, क्या सज़ा मिलना चाहिए जो किसी के विश्वास के साथ उसका जान ले रहे हैं? नहीं, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होना चाहिए बेटा आपके हिसाब से? फिर भी फांसी की। अब देखो उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। अब उसने किसी की जान ली है तो उसको अपनी भी जान। मेरा नाम अमित सोनी है। सोनी साहब ये बताएं कि सिया और केतन, सिया पहले बड़े हंसी खुशी के साथ केतन के साथ इंगेजमेंट करती है। केतन एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। 17 करोड़ में सिर्फ मैरिज हॉल बुक किया गया था। अब सोच लीजिए शादी कितने में जाके निपटती। सिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलके उसकी हत्या कर देती है। ऐसी मानसिकता आखिर क्यों लड़कियों में आ रही है? पहले भी ऐसा हो चुका, राजा रघुवंशी के साथ भी हो चुका, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो केस है इसमें एक चीज़ देखने में न्यूज़ में काफ़ी वायरल हो रहा है। देखने में एक चीज़ पता लगा कि ये प्री प्लान था। ये 1 दिन या 2 दिन के ऐसा चीज़ नहीं थी, या 2-4 दिन के अंदर माइंड में आए। काफ़ी दिनों से प्री प्लान चल रहा था। उन्होंने एक एपिसोड के तहत, या ये कह सकते हो क्रिमिनल माइंड के तहत, उन्होंने पूरा प्लान डिज़ाइन किया। और जैसे कि न्यूज़ में सुना कि 1-2 बार ये उनका स्किप भी हो चुका था, ये सारी चीज़ें कि वो प्रॉपर पहले भी कर चुकी थी। पहले भी ऐसा किया तो उनका प्लान जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर ये जो दूसरी या तीसरी बार, थर्ड बार हुआ है जो राहोगढ़ में MP में इन्होंने किया, वो इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया और प्री प्लान था जहाँ तक मुझे लगता है। और आजकल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ना, लोग मॉडर्न की तरफ ज़्यादा चले गए। जो सारी चीज़ों के अलावा सिर्फ उनको पैसा नज़र आता है, कि पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस ज़िंदगी में, लाइफ में, पर सिर्फ और सिर्फ पैसा ही वजह बने। सर ये बताएं कि वो मना भी तो कर सकती थी, अब उसको सज़ा क्या मिलना चाहिए? जो उसने तो उसकी ज़िंदगी ले ली, अब इसको क्या सज़ा मिलना चाहिए दोनों को? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिसका परिवार का लड़का गया वो तो वापस नहीं आ सकता। पर जो लड़की के पिताजी हैं, शायद उन्होंने बोला कि मेरी लड़की को भी सख्त माँ बाप भी बोल रहे हैं। सज़ा तो चलो जो मर्जी पर मिले, वो तो भी कोर्ट का फैसला है, गवर्नमेंट देख रही है। पर मेन चीज़ देखा जाए, एक माँ बाप का लड़का चला गया, वो सज़ा जो मर्जी मिल जाए पर वो लड़का वापस नहीं आता। माँ बाप का तो अब पूरा हो ही नहीं सकता, एक ही संतान भी तो। पर ऐसे चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा, सरकार को भी सख्त होना चाहिए। ये जो आजकल सारी चीज़ें चल रही हैं, ये यूथ में सबसे ज़्यादा है, जो आजकल लड़कियां ज़्यादा कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, हो सकता है स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ऐसा कांड किया गया हो। और सारा जो एपिसोड देखा गया हम लोगों ने, सारी चीज़ें हमें तो ये लगी कि सिर्फ और पैसे के लिए किया गया। बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। और गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि आगे से किसी माँ बाप का कोई लड़का ऐसा ना। मेरा नाम विनय ठाकुर है। विनय साहब ये बताएं कि जो सिया ने किया है केतन के साथ, अपने बॉयफ्रेंड चेतन से मिलकर, ऐसी विश्वासघातन के साथ क्या होना चाहिए?
मारना तो जो है वो तो अपने आप ही वो कोर्ट देगा ही उसको कोई ना कोई सज़ा। लेकिन रीज़न है कि आजकल जो संस्कारों की कमी आ रही है ना बच्चों को, उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं ना वो सही नहीं मिल रहे, स्कूल में शिक्षा वैसी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि पैसा ही सब कुछ है, प्यार ही सब कुछ। लेकिन वो लड़का भी तो रईस घर का अपने बहुत बड़ा 17 करोड़ में तो मैरिज हॉल बुक हुआ था। बट आजकल लड़कियों को क्या लगता है फ्रीडम चाहिए, उनको पैसे के साथ साथ फ्रीडम चाहिए या ऐसी चाहिए, वो आजकल बुरा हाल है। लेकिन मना भी तो कर सकती थी, इस पर आप क्या कहेंगे? मना देखो, मना आज क्या है, लोग बहुत सारे डिप्लोमेटिक से सोच रखने लग गए हैं। पहला कहता है साथ साथ ये चलता रहे, साथ साथ आपका घर चलता रहे, खानदान भी चलता रहे, सारी चीज़ें एकदम चलती रहे। तो क्या उसको डर? देखते हैं वो ना डर कोई नहीं था, बेनिफिट देखते हैं दोनों तरफ बेनिफिट देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, सिया और केतन का जो भी कुछ दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है। सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलके केतन का हत्या कर देती है। दोस्तों ये बहुत ही दुख और निंदनीय घटना है। बहुत दुख लग रहा है इस घटना को सुन के, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने खुल के इस बात पर अपनी राय दी है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।